बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि सियासी सरगर्मियों का महायुद्ध बन चुका है। हर दिन नए बयान, नए दावे और नए चेहरे बिहार की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं। और आज इस सियासी अखाड़े में सबसे जोरदार बयान आया है शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की तरफ से, जिन्होंने सीधे सीधे प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। दर्शकों, आपको बता दें कि रविवार को मुंबई से लेकर पटना तक सिर्फ एक ही बयान चर्चा में है। संजय राउत ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाई है, लेकिन वो किसी एक नाम पर राजनीति करते हैं। वो एक रणनीतिकार है, नेता नहीं। यानी साफ है, संजय राउत ने प्रशांत किशोर के राजनीतिक सफर पर सवाल उठाए हैं। लेकिन वे यही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे बताया कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को गैर विवादित नेता बताते हुए कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा दावा शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने किया है। ऐसे में दर्शकों, अब इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। एक तरफ तेजस्वी यादव के लिए खुला समर्थन, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पर अप्रत्यक्ष तंज। शिवसेना यूबीटी का यह रुख विपक्षी एकता के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि संजय राउत ने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, उनकी दौलत नहीं है और उनकी बातें भी नहीं है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी की, जो इन दिनों बिहार की राजनीति में तेजी से पैर पसार रही है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई राज्यों में चुनावी रणनीति बनाई, अब खुद बिहार के रण में कूद चुके हैं। हाल ही में जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इन 51 उम्मीदवारों में सामाजिक संतुलन का खास ख्याल रखा गया है। 7 अनुसूचित जाति, 17 अति पिछड़ा वर्ग, 11 पिछड़ा वर्ग, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल है। यानी पीके का फॉर्मूला है, हर वर्ग की भागीदारी, हर गांव की आवाज़। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही है कि इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का खुद का नाम नहीं है। यानी वो मैदान में उतरने की बजाय रणनीति के मैदान में उतरना चाहते हैं। पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस ऐलान के साथ बिहार का चुनावी गणित और भी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं चुनावी टाइम टेबल की। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग और दूसरे चरण में 11 नवंबर को शेष 122 सीटों पर मतदान होगा और इसकी गिनती 14 नवंबर को होगी। और उसी दिन तय होगा कि बिहार की कमान किसके हाथ जाएगी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर जनसुराज का कोई नया चेहरा। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के बयान ने विपक्षी खेमे में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। जहां एक तरफ महागठबंधन के समर्थक इस बयान को समर्थन का संकेत बता रहे हैं, वहीं बीजेपी और एनडीए खेमे में इसे राजनीतिक जुमला कहा जा रहा है। लेकिन एक बात तय है, बिहार का मैदान अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। तेजस्वी के समर्थक मुख्यमंत्री तेजस्वी के नारे लगा रहे हैं और प्रशांत किशोर अपने जनसुराज यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद बना रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि संजय राउत की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। क्या तेजस्वी यादव वाकई बिहार की सत्ता तक पहुंच पाएंगे या फिर जनसुराज का नया प्रयोग बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर करेगा। बिहार की सियासत में हर दिन नई पटकथा लिखी जा रही है और हम लाते रहेंगे आपको सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद अपडेट। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।